ये कहानी है उन दिनों की जब बगदाद के करीब एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था हकीम अब्दुल्ला। वो बहुत नेक और खुदातर्स इंसान थे। रोजाना इबादत में लगे रहते और लोगों की मदद करना उनका शौक था। गांव वाले उनकी इज्जत करते थे। हकीम अब्दुल्ला का एक बेटा था, नाम अहमद, जो अभी सिर्फ 12 साल का था। अहमद बहुत समझदार और मेहनती लड़का था। सुबह मदरसे में कुरान पढ़ता और शाम को अपने अब्बा की दुकान पर मदद करता। अब्दुल्ला की एक छोटी सी दुकान थी जहां वो जड़ी बूटियां और दवाइयां बेचते थे। उनके इल्म की वजह से दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते। अगर कोई गरीब होता तो उनसे पैसे नहीं लेते। कहते कि अल्लाह ने इल्म दिया है तो लोगों की खिदमत फर्ज है। एक दिन बादल घिर आए और जोर से बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश हुई कि नदी का पानी गांव में घुस गया। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। सब परेशान थे, अब्दुल्ला और अहमद भी। अब्दुल्ला ने अहमद से कहा, बेटा ये अल्लाह की मर्जी है, हमें सब्र करना चाहिए। अहमद ने पूछा, अब्बा अगर अल्लाह मेहरबान है तो इतनी तकलीफ क्यों देते हैं? अब्दुल्ला मुस्कुराए, अल्लाह की हर बात में हिकमत होती है जो हम शुरू में नहीं समझ पाते। जब बारिश रुकी तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान की छत गिर गई थी और सारी दवाइयां खराब हो गई थी। अब्दुल्ला के चेहरे पर कोई गम नहीं था। उन्होंने कहा, शुक्र है अल्लाह का, हम सही सलामत हैं, दुकान तो फिर बन जाएगी। अहमद को समझ नहीं आया कि अब्बा इतने खुश क्यों हैं। अब्दुल्ला ने समझाया, बेटा जब कोई मुसीबत आती है तो उसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होती है। हो सकता है इस मुसीबत से हमें कोई बड़ी परेशानी से बचाया गया हो। अगली सुबह अब्दुल्ला और अहमद नई दुकान के लिए जगह देखने निकले। गांव के दूसरे हिस्से में जहां पानी नहीं गया था, उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। वो दुकान बाजार के दरमियान थी जहां लोग ज्यादा आते जाते थे। ऐसे ही उन्होंने अपनी नई दुकान शुरू की। लोग उनके पास आने लगे। पुरानी जगह से ज्यादा लोग आते थे क्योंकि ये बाजार में थी। अब्दुल्ला की दवाइयों का नाम दूर दूर तक फैल गया। कुछ ही दिनों में उनकी कमाई पहले से 2 गुनी हो गई। एक शाम जब दुकान बंद कर रहे थे, अहमद ने अब्बा से पूछा, क्या आपको पहले से पता था कि ये सब अच्छा होगा? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। जो भी होता है उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। कभी वो हिकमत फौरन समझ नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ जरूर समझ आती है। कुछ महीने बीत गए। अब्दुल्ला और अहमद की नई दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन एक मुसाफिर ने अब्दुल्ला को एक खत दिया। खत उनके पुराने दोस्त इब्राहिम का था जो मदीना में रहते थे। इब्राहिम ने लिखा था कि वो बीमार हैं और अब्दुल्ला से मिलना चाहते हैं। अब्दुल्ला ने फैसला किया कि वो मदीना जाएंगे। उन्होंने अहमद से कहा, बेटा मैं इब्राहिम चचा से मिलने जा रहा हूँ, तुम कुछ दिन दुकान संभालना, तुम्हारी अम्मी मदद करेंगी। अहमद घबरा गया क्योंकि उसने कभी अकेले दुकान नहीं संभाली थी। अहमद ने कहा, अब्बा मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे संभालूंगा? अब्दुल्ला ने प्यार से अहमद के सर पर हाथ रखते हुए कहा, डर मत बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। इस मुश्किल वक्त में भी जरूर कोई हिकमत होगी। अगली सुबह अब्दुल्ला मदीना के लिए निकल गए। अहमद दिल थाम कर दुकान पर बैठा। पहले दिन कोई खास ग्राहक नहीं आया। दूसरे दिन एक बुजुर्ग आए जो बहुत बीमार लग रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा मुझे बुखार की दवा चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अहमद ने सोचा कि अब्बा होते तो बिना पैसे के दवा दे देते। उसने बुजुर्ग को दवा दे दी और कहा, आप पैसे की फिक्र मत कीजिए। बुजुर्ग ने अहमद को दुआएं दी और चले गए। अहमद को अच्छा लगा कि उसने किसी की मदद की। तीसरे दिन वही बुजुर्ग लौट आए, लेकिन इस बार उनके साथ एक अमीर आदमी था। बुजुर्ग ने कहा, ये मेरे बेटे हैं, कल मुझे तुम्हारी दी हुई दवा से आराम मिला। मेरा बेटा तुम्हारी दुकान से दवाइयां खरीदना चाहता है। अमीर आदमी ने बहुत सारी दवाइयां खरीदी। अमीर आदमी रोज आने लगा और हमेशा कुछ ना कुछ खरीदता। एक दिन उसने बताया, मैं शहर के सरदार के लिए काम करता हूँ। सरदार साहब की तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम्हारे अब्बा उनके लिए कुछ कर सकते हैं? अहमद ने कहा, अब्बा तो मदीना गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अमीर आदमी ने सरदार की तबीयत के बारे में बताया। अहमद ने सोच समझकर कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, इन्हें पानी में उबालकर सरदार साहब को पिलाइएगा। सरदार साहब को अहमद की दी हुई दवा से फायदा हुआ। वो खुद दुकान पर आए और अहमद से मिले। उन्होंने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है,
मैं चाहता हूं कि तुम हमारे गांव के रस्मी तबीब बन जाओ। अहमद हैरान रह गया। जब अब्दुल्ला लौट कर आए तो अहमद ने सारी बात बताई। अब्दुल्ला मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, मेरा सफर तुम्हारे लिए कितना अच्छा रहा। अगर मैं यहाँ होता तो सरदार साहब तुमसे कभी ना मिलते। अल्लाह की हर बात में हिकमत है। तुम्हारे नसीब में जो लिखा था वो सामने आ गया। अब्दुल्ला के लौटने के बाद सरदार ने उन्हें अपने महल में बुलाया। सरदार ने कहा, आपका बेटा बहुत होशियार है। मैं चाहता हूं कि अब दोनों हमारे गांव के रस्मी तबीब बन जाएं। अब्दुल्ला ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सरदार का भी धन्यवाद किया। अब अब्दुल्ला और अहमद के पास एक बड़ा मकान था और वो गांव के बेहतरीन तबीब के तौर पर जाने जाते थे। गरीब लोग भी उनके पास इलाज के लिए आते, क्योंकि अब्दुल्ला कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। एक दिन एक मुसाफिर ने उनकी नई दुकान पर आकर खबर दी कि उनके पुराने मोहल्ले में आग लग गई थी। अगर वो वहां होते तो मुसीबत में पड़ जाते। अहमद ने अब्बा की तरफ देखा और दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वक्त गुजरता गया और अहमद जवान होने लगा। उसके इल्म और नेक किरदार की वजह से लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन अहमद के दिल में एक ख्वाहिश थी। वो मक्का जाकर हज करना चाहता था। उसने अपने अब्बा से इजाज़त मांगी। अब्दुल्लाह ने कहा, बेटा, तुम्हारी ख्वाहिश नेक है, लेकिन अभी काफिला जाने में 2 महीने हैं, तब तक तुम इंतज़ार करो। अहमद राजी तो हो गया, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। वो जल्दी से जल्दी खाना काबा देखना चाहता था। इत्तेफाक से एक दिन एक ताजिर का काफिला गांव से गुजरा जो मक्का जा रहा था। अहमद ने सोचा, क्यों ना मैं इसी काफिले के साथ चला जाऊं। उसने बिना अब्बा को बताए जाने का फैसला कर लिया। रात को अहमद कुछ कपड़े और खाने का सामान लेकर चुपके से घर से निकल गया। उसने सोचा कि मक्का से लौटने के बाद अब्बा से माफी मांग लेगा। वो काफिले से जा मिला और उनके साथ चल पड़ा। सुबह होते ही अब्दुल्ला को पता चला कि अहमद घर पर नहीं है। वो बहुत परेशान हुए। पड़ोस के लोगों ने बताया कि उन्होंने अहमद को रात में ताजिर के काफिले की तरफ जाते देखा था। अब्दुल्ला समझ गए कि अहमद मक्का जाने की जल्दी में चला गया है। अब्दुल्ला ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को तेरी हिफाजत में रखना। उनके दिल में परेशानी थी, लेकिन यकीन भी था कि अल्लाह अहमद की रखवाली करेंगे। उन्होंने अपने आप को तसल्ली दी कि इस मुसीबत में भी कोई हिकमत ज़रूर होगी। इधर अहमद काफिले के साथ चल पड़ा था। रास्ता बहुत मुश्किल था और रेगिस्तान में गर्मी बेहद ज़्यादा थी। पहले दिन सब ठीक रहा, लेकिन दूसरे दिन अचानक काफिला रुक गया। आगे से कुछ लोग आए जो डाकू थे। उन्होंने काफिले को घेर लिया और सब कुछ लूटने लगे। डाकू काफिले पर टूट पड़े। उन्होंने सबकी कीमती चीजें लूट लीं। अहमद के पास भी कुछ सिक्के थे जो उसने बचाकर रखे थे। डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? अहमद डर गया और सच सच बता दिया। डाकुओं का सरदार अहमद की बात सुनकर हंस पड़ा। अरे वाह, तो तुम मशहूर हकीम अब्दुल्ला के बेटे हो। तुम्हारे अब्बा ने मेरे चचा का इलाज किया था, उनकी दवा से वो ठीक हो गया था। सरदार ने अपने साथियों को इशारा किया कि अहमद को छोड़ दो। डाकू सरदार ने अहमद से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मक्का पहुंचा दूंगा। अहमद हैरान था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। सरदार ने बताया, तुम्हारे अब्बा ने मेरे चचा की जान बचाई थी, मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। डाकू सरदार अपनी टोली के साथ अहमद को लेकर चल पड़ा। रास्ते में अहमद ने देखा कि ये लोग सिर्फ अमीरों को लूटते थे और गरीबों की मदद करते थे। सरदार ने कहा, हम बुरे लोग नहीं हैं, हुकूमत ने हमारी जमीनें छीन ली, इसलिए हमें यह काम करना पड़ता है। 3 दिन बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंचे। सरदार ने अहमद से कहा, गांव में बीमारी फैल गई है, बहुत लोग मर रहे हैं। तुम्हारे अब्बा हकीम हैं, शायद तुम कुछ मदद कर सको। अहमद ने सोचा, शायद अल्लाह ने मुझे यहाँ किसी मकसद से भेजा है। अहमद ने गांव वालों की बीमारी की जांच की। उसने पहचान लिया कि पानी में जहर मिल गया है। उसने सबको साफ पानी पीने की सलाह दी और अपने अब्बा से सीखी हुई जड़ी बूटियां दी। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। गांव वाले अहमद की बहुत इज्जत करने लगे। गांव का सरदार बहुत खुश हुआ। उसने अहमद से कहा, तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। सरदार ने बताया कि अगर अहमद चाहे तो एक दिन बाद निकलने वाले काफिले के साथ मक्का जा सकता है। अहमद को लगा कि अल्लाह ने उसे यहाँ तक लाने में भलाई रखी थी। अगर वो अपने अब्बा के साथ इंतजार करता तो ये गांव वाले शायद बच नहीं पाते। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक खत लिखा जिसे वो अपने अब्बा के पास भेजना चाहता था। डाकू सरदार ने वादा किया कि वो खत पहुंचा देगा। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे अब्बा को खत दे दूंगा और उनसे माफी भी मांग लूंगा तुम्हें यहाँ लाने के लिए।
एक दिन बाद अहमद एक नए काफिले के साथ मक्का के लिए निकल पड़ा। उसके दिल में सुकून था। उसने सोचा अब्बा ठीक कहते थे, अल्लाह की हर बात में हिकमत होती है। जो मुझे मुसीबत लग रही थी वो असल में इन गांव वालों के लिए राहत बन गई। नए काफिले के साथ अहमद का सफर आराम से चल रहा था। रास्ते में उसने कई मुसाफिरों से दोस्ती की। एक बुजुर्ग थे जो पहली बार हज के लिए जा रहे थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। अहमद उनका ख्याल रखता और दवाइयां देता रहता। एक दिन काफिला एक बड़े शहर में रुका। शहर का नाम दमिश्क था। अहमद ने सोचा मैं शहर देख लूं और कुछ दवाइयां भी खरीद लूं। वो बाजार में गया जहां बहुत भीड़ थी। लोग खरीदारी कर रहे थे और दुकानदार अपना सामान बेच रहे थे। बाजार में घूमते हुए अहमद की नजर एक दुकान पर पड़ी जहां एक बुजुर्ग दुकानदार बहुत परेशान लग रहा था। उसके पास कई पोटलियां और शीशियां थीं, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। अहमद उसके पास गया और सलाम किया। दुकानदार ने बताया, मैं हकीम फैसल हूं, पिछले 30 साल से ये दुकान चला रहा हूं। अब मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है और मैं दवाइयां ठीक से बना नहीं पाता। मेरी बीवी भी चल बसी और कोई औलाद नहीं है। अहमद को हकीम फैसल पर तरस आया। उसने कहा, मैं भी एक हकीम का बेटा हूं। मेरा नाम अहमद है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। हकीम फैसल खुश हुए और अहमद से दवाइयां बनाने में मदद मांगी। अहमद ने पुशबिन हकीम फैसल के साथ काम किया। उसने उनकी दवाइयों को बेहतर बनाया और उन्हें अपने अब्बा के नुस्खे भी सिखाए। हकीम फैसल की दुकान पर फिर से ग्राहक आने लगे। उनके चेहरे पर रौनक लौट आई। काफिले को आगे बढ़ना था, पर हकीम फैसल ने अहमद से कहा, बेटा मैं अकेला हूं और तुम मेरे लिए अल्लाह का तोहफा हो। क्या तुम कुछ दिन यहां रुक सकते हो? अहमद ने सोचा मक्का तो हमेशा रहेगा, लेकिन इस बुजुर्ग की मदद करना भी नेक काम है। अहमद ने फैसला किया कि वो कुछ हफ्तों के लिए दमिश्क में रुकेगा। उसने काफिले के लीडर को बताया और उनसे वादा लिया कि वापसी पर वो उनके साथ जाएगा। अहमद ने हकीम फैसल के साथ काम शुरू किया और उनकी दुकान जल्द ही शहर की मशहूर दुकान बन गई। एक दिन एक कासिद अहमद के पास आया। उसने एक खत दिया जो अब्दुल्ला का था। अब्दुल्ला ने लिखा था, बेटा मुझे पता चला कि तुम दमिश्क में हो। मैं फिक्र में था पर अब खुश हूं। अल्लाह की हिकमत देखो, तुम हकीम फैसल के पास पहुंच गए जो मेरे पुराने दोस्त हैं। अहमद हैरान था। उसने हकीम फैसल से पूछा, क्या आप मेरे अब्बा को जानते हैं? हकीम फैसल मुस्कुराए, हाँ बेटा, अब्दुल्ला मेरे बचपन के दोस्त हैं। हमने साथ में तिब सीखी थी, फिर जिंदगी ने हमें अलग कर दिया। अल्लाह की हिकमत देखो, उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। हकीम फैसल ने अहमद को बताया, बेटा मैं और तुम्हारे अब्बा बचपन में साथ पढ़ते थे। फिर मैं दमिश्क आया और वो बगदाद। कई साल पहले मैंने अब्दुल्ला को खत लिखा था कि मेरी आंखों की रोशनी जा रही है और कोई वारिस नहीं है, लेकिन जवाब नहीं मिला। अहमद ने हकीम फैसल से कहा, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है, मैं आपकी मदद करूंगा। हकीम फैसल खुश हुए और बोले, तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं तुम्हें अपना वो इल्म सिखाऊंगा जो किसी को नहीं सिखाया। कुछ हफ्तों में अहमद ने हकीम फैसल से ऐसे नुस्खे सीखे जो बहुत कीमती थे। हकीम फैसल के पास ऐसे पुराने नुस्खे थे जो अब कहीं नहीं मिलते थे। अहमद दिन रात मेहनत करके सब सीखता गया। उसका इल्म और बढ़ता गया। एक दिन हकीम फैसल बीमार पड़ गए। उन्होंने अहमद से कहा, बेटा मेरी उम्र अब पूरी होने वाली है। मैं चाहता हूं कि ये दुकान और सारे नुस्खे तुम्हारे हो जाएं। तुम मेरे जैसा हकीम बन सकते हो। अहमद रो पड़ा और उनके हाथ चूम लिए। हकीम फैसल ने अहमद को एक चाबी दी, इससे मेरी अलमारी खोलो, उसमें मेरी किताबें और मेरी दौलत है, सब तुम्हारा है। जब अहमद ने अलमारी खोली तो उसमें कई कीमती किताबें और सोने के सिक्के थे। साथ ही एक पुराना खत भी था। वो खत अब्दुल्ला का था जो उन्होंने हकीम फैसल को भेजा था। उसमें लिखा था, दोस्त मुझे तुम्हारी परेशानी का पता चला। मैं अपने बेटे अहमद को तुम्हारे पास भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। ये खत 9 साल पुराना था, जब अहमद बहुत छोटा था। अहमद हैरान था। उसने सोचा, अल्लाह की क्या हिकमत है। हकीम फैसल की तबीयत बिगड़ती गई। एक रात उन्होंने अहमद का हाथ पकड़ा और कहा, मैं खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारे रूप में सहारा दिया। हकीम फैसल ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया से रुखसत हो गए। अहमद ने उन्हें दफनाया और उनके लिए दुआएं मांगी। शहर के लोगों ने अहमद को नया हकीम मान लिया, लेकिन अहमद के दिल में अब्बा की याद आती थी और मक्का जाने की ख्वाहिश भी थी। अहमद ने फैसला किया कि वो पहले मक्का जाएगा, हज करेगा, फिर अपने अब्बा के पास वापस जाएगा। उसने अपने साथ हकीम फैसल की किताबें और कुछ कीमती नुस्खे लिए।
बाकी दौलत उसने गरीब लोगों में बांट दी, क्योंकि अब्दुल्लाह ने उसे यही सिखाया था। जब अहमद मक्का पहुंचा और खाना काबा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, तेरी हिकमत को मैं समझ गया। तू जिस रास्ते पर चलाता है वो भले ही मुश्किल लगे, पर उसका अंजाम हमेशा बेहतर होता है। तेरी हर बात में हिकमत है जो पहले समझ नहीं आती, मगर वक्त आने पर सब कुछ साफ हो जाता है।